जय हिंद दोस्तों। आई होप यू ऑल आर ओके। मैं हूं अजीत कुमार और आप तमाम स्टूडेंट को ज्ञानजीत के इस यूट्यूब चैनल पे मस्ट वेलकम करता हूं। और आप लोग पीछे पढ़ाए गए चीज़ों को बहुत ही अच्छा से पढ़े होंगे और क्लियरिफाई किए होंगे। जैसे कि हम पढ़ा दिए हैं पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन का 5 भाग जो होता है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन। और आज हम आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ओर बढ़ रहे हैं। आज किसके ओर बढ़ रहे हैं मेरे दोस्त? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ओर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी क्या होता है? भवाचक संज्ञा। क्या होता है? भवाचक संज्ञा। मेरे भाई संज्ञा क्या है? नाउन। जैसे कि आप समझते हैं नाउन इट मीन्स नाम। नाउन एक नेम है। क्या है? नेम है। तो मेरे भाई कौन सा नेम है? कौन सा नेम है? ये चीज दिमाग में आया होगा। कौन सा नाम है? जो नाम से हम फील करते हैं, भावनात्मक, जैसे भाव, जिससे भाव की पता चलता है, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। ब्रह्मांड में जो भी चीज है सबका कुछ न कुछ नाम है मेरे भाई। ब्रह्मांड में जो भी चीज है सबका नाम है। जो चीज को हम गिन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं और टच नहीं कर सकते हैं, वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसका परिभाषा, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन इज द सम क्वालिटी, जिसका कुछ गुण हो, स्टेट अवस्था हो, फीलिंग हो और आइडिया, दैट वी कैन ओनली थिंक, जिसे हम सोच तो सकते हैं, उसके गुण को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के गुण को, स्टेट को, फीलिंग को, आइडिया को थिंक कर सकते हैं। ओनली, केवल हम थिंक कर सकते हैं। बट थिंक, सोच सकते हैं और फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन बट कैन नॉट सी, उसे देख नहीं सकते हैं और टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। मेरे भाई कहने का अर्थ है, द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट सी और टच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो क्वालिटी होता है, गुण होता है, अवस्था होता है और फीलिंग होता है, आइडिया, विचार जो होता है, उसे बस हम केवल केवल थिंक कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं और सोच सकते हैं, लेकिन उसे देख और टच नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं? आइए हम आगे देखते हैं। जैसे कि आप कहते हैं लव। मेरे भाई लव जो है, क्या लव को आप टच कर सकते हैं? नहीं। छू सकते हैं? नहीं। लव एक नाम है कि नहीं? हाँ कहिएगा, नाम है। हालांकि लव एक नेम भी है और वर्ब भी है। जैसे कि लव कहने से प्यार होता है, प्यार करना, प्यार करना ये वर्ब हो गया। लव, प्यार करना उसका हिंदी होता है, लेकिन लव अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो इसका होता है प्यार। क्या होता है? जैसे कि आप कहते हैं लव इज ब्लाइंड, ब्लैंड, लव इज ब्लैंड। यहाँ लव हो गया क्या? यहाँ लव हो गया मेरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जैसे कहते हैं आई लव यू, आई लव यू जो कहते हैं, वहां जो लव आता है, आई लव, वो हो गया मेरा वर्ब। तो मेरे भाई लव को हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते। अगर हम देखते, टच कर सकते, तो निश्चित रूप से कहते हैं हम पूरा छीन लेते लव को। समझे? लव को इसीलिए टच नहीं कर सकते, छू नहीं। जैसे फियर हो गया, फियर कहने से डर। डर को क्या हम देखते हैं? नहीं। क्या उसे हम टच करते हैं? सिर्फ उसे हम फील करते हैं, थिंक करते, यार डर लग रहा है, महसूस सिर्फ करते हैं मेरे भाई। अगर हम डर को देखते, छूते, तो हमें अपने अंदर डर आने ही नहीं देते। लाइफ मतलब जीवन होता है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या जीवन को आप देखते हैं किस तरह से लोग जीवन जीते हैं? नहीं, सिर्फ उसे फील और टच कर,
फील और थिंक करते हैं, महसूस करते हैं। जॉय मतलब आनंद। आनंद जो कोई जैसे जॉय कोई करते, सिर्फ उसे देखते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसे फील करते हैं और थिंक कर सकते हैं। नहीं तो उसे देख सकते हैं, नहीं तो उसे टच कर सकते हैं। चुरो मतलब दुख, ये भी एक नाम है। चुरो मतलब किसी के दुख, अगर मान लीजिए किसी के घर में दुख पड़ा है, उस दुख को हम देख नहीं सकते, सिर्फ उस दुख को हम फील कर सकते हैं और थिंक कर सकते हैं, यार उसके घर में बहुत दुख है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई किसी के पास पैसा है तो उन्हें मदद कर दीजिए, सिर्फ हम ऐसा सोचते हैं और फील करते हैं। आप कहते हैं यूथ, जैसे युवा अवस्था होता है, उसे देखते नहीं है। किस तरह से बचपन से युवा अवस्था हो जाता है, उसे हम देखते नहीं, सिर्फ फील करते हैं और टच करते हैं, ठीक ना। आप कहते हैं काइंडनेस मतलब दयालुता। दयालुता किसी के अंदर दयालुता जो होता है, सिर्फ उसे हम क्या करते हैं, फील और थिंक करते हैं। फुलिशनेस मतलब मूर्खता। मूर्खता देखते नहीं है, सिर्फ फुल थिंक करते हैं और फील करते हैं। रिचनेस किसी की अमीरी, क्या किसी का अमीरी देखते हो, सिर्फ उसे फील करते हैं और थिंक करते। ब्यूटी जैसे किसी लड़की की ब्यूटी, सुंदरता देखनी है, क्या उस लड़की की सुंदरता आप देखते हैं, नहीं देखते उस लड़की की सुंदरता, सिर्फ फील, अरे यार वो लड़की बड़ी सुंदर है, सिर्फ हम फील करते हैं और टच करते हैं। उसी प्रकार हेल्थ है, मान लीजिए किसी की स्वास्थ्य जो है, उसके स्वास्थ्य को हम देखते नहीं है, नहीं तो हम टच कर सकते हैं। उसकी स्वास्थ्य की जो क्वालिटी होता है, उसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, फील और थिंक करते हैं, सोचते हैं। उसी प्रकार हेट है, घृणा है। उसी प्रकार ऑनेस्टी, किसी की ईमानदारी को ओनली वन हम फील और टच कर सकते हैं। इसी प्रकार वेल्थ है, उसी प्रकार चाइल्डहुड बचपना। वेल्थ मतलब धन होता है, बचपना जो है उसको भी हम फील और ये कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। मेरे भाई ऑल सब्जेक्ट ऑफ स्टडी आर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे पढ़ने के, अध्ययन करने के, अध्ययन के विषय को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि साइंस कहने से मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ईटीसी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, जो सब्जेक्ट अध्ययन की विषय की हो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो। जैसे कि आर्ट्स कहने से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, म्यूजिक, ईटीसी। जैसे कि कॉमर्स कहने से अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी। ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस सब को सिर्फ हम फील कर सकते हैं, छू नहीं। मान लीजिए हम तो बुक को छू सकते हैं, लेकिन बुक के अंदर जो लिखा हुआ कंटेंट है उसको सिर्फ हम विचार करते हैं, थिंक करते हैं, फील करते हैं। मान लीजिए कोई शायरी, बुक में कोई शायरी लिखा हुआ है, इस दुनिया में कोई उतना प्यार नहीं दे सकती है या दे सकता है जितना कि एक माँ दे सकती है। इसको सिर्फ हम ये प्यार जो नामक शब्द है, इसको सिर्फ हम क्या, उसमें बुक के अंदर जो लिखा हुआ है उसको सिर्फ क्या किए, पढ़े। तो बुक के अंदर जो लिखा हुआ है उसको हम पढ़े, ओनली फॉर पढ़े। उसके बाद उसको नहीं तो हम टच किए और नहीं तो हम देखे। ओनली फॉर क्या किए, फील और थिंक मतलब सोचे और महसूस किए। तो ये सब क्या है, सब्जेक्ट। अध्ययन के सभी सब्जेक्ट को, सभी विषय को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, इस चीजों में बहुत सारे कंफ्यूजन होता है, इसीलिए ये चीज को हम डिटेल में देने का प्रयास किए। चलिए आते हैं आगे। आप कहते हैं मेरे भाई, एक सेंटेंस को बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए हमें एक सब्जेक्ट नामक वर्ड की जरूरी होता है, एक सब्जेक्ट नामक वर्ड की जरूरी होता है, एक सब्जेक्ट नामक वर्ड की जरूरी होता है, एक वर्ब की जरूरी होता है, एक ऑब्जेक्ट की जरूरी होता है। आप कहते हैं एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट की जरूरी होता है,
इस वर्ब के इस सब्जेक्ट के जगह अगर मेरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाए और अगर ऑब्जेक्ट के जगह एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाए तो क्या हम उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं? मेरे भाई इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम न तो एस और ई एस लगाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ना तो हम एस और ई एस लगा करके प्लुरल बनाते हैं, नंबर 1, और न तो ए एन द का यूज करके इसे सब्जेक्ट में यूज करते। इसी प्रकार ऑब्जेक्ट में, उसके बाद वर्ब का तो नॉलेज आप लोग को है ही आगे दिए थे। जिस वर्ब के रूप में ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर है, क्या है? एनी टाइम सिंगुलर है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। और वर्ब क्या है? जिस वर्ब के अंत में एस और यस लगा होता है वो सिंगुलर वर्ब है, और जिस वर्ब में एस या यस लगा रहता है वो सिंगुलर वर्ब है। और एक्सिलरी वर्ब जिसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब के अंत में जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, तो इज हो गया, एम आई के साथ यूज होता है, वाज हो गया, हैज हो गया, डू डज हो गया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। तो मेरा जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये ऑलवेज सिंगुलर है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। यहाँ भी मेरे भाई एस और यस लगा करके यूज नहीं करते हैं। जैसे कि आगे आइए, इसका रूल देखिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी यूज्ड विथ एस और यस। फर्स्ट रूल में एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा जो भी मेरे भाई वर्ड दिखाए हैं, जो भी वर्ड दिखाइए हमेशा सिंगुलर है, ये हमेशा सिंगुलर है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर है और हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर एंड ऑलवेज सिंगुलर एंड सिंगुलर वर्ब लेता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम एस और ई एस लगा करके प्लुरल नहीं बनाते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि आप कहते हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटी सुंदरता, किसी सुंदरता को आप गिनते हैं? नहीं गिनते मेरे भाई, सुंदरता को नहीं गिना जा सकता, उसे सिर्फ फील और टच किया जा सकता है, समझे? तो आइए, आप कहते हैं उसकी एक सुंदरता, दो सुंदरता, नहीं कहते। एक लब, दो लब कहते हैं? नहीं कहते हैं। वो एक अमीर है, दो अमीर है, नहीं भाई, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसमें एस और यस लगा करके हम हरगिज नहीं बना सकते हैं प्लुरल। तो कहते हैं आप लव इज ब्लाइंड। लव कहने से मेरे भाई लव इज ब्लाइंड, लव क्या है? मेरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा होता है? तो सिंगुलर होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर होता है, अपने साथ कैसा वर्ब लेता है? तो सिंगुलर वर्ब। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर वर्ब तो इज। लव इज ब्लाइंड, प्यार कैसा होता है? तो अंधा होता है। तो ई सेंटेंस मेरा ठीक है। आप कहते लव इज ब्लाइंड, मेरे भाई ई लव होगा कि लव्स होगा? जैसे लव इज ब्लाइंड होगा कि लव्स इज ब्लाइंड होगा? तो मेरे भाई आप कहिएगा लव इज ब्लाइंड, क्योंकि लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम एस और यस लगा करके प्लुरल नहीं बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑलवेज सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। तो यहाँ होगा लव, क्या होगा? लव। चलिए आगे और एग्जाम्पल देते हैं। इसी प्रकार आते हैं आप, चाइल्डहुड डॉट डॉट मिल्क, बचपन पीते, बचपना में पिया जाता है। चाइल्डहुड मतलब होता है बचपना, बचपना में पीते हैं, क्या पीते हैं? बचपना मेरा क्या है? चाइल्डहुड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑलवेज सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, अपने साथ सिंगुलर वर्ब होता है। क्या होगा? ड्रिंक होगा, ड्रिंक्स होगा, ड्रंक होगा और नन ऑफ दीज होगा। क्या होगा मेरे भाई? क्या होगा? नन ऑफ दीज होगा। मेरे भाई इसमें से जो मेरा होगा
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। आपको बताए थे कि जिस सब्जेक्ट के अंत में एस और एस लगा रहता है वही सब्जेक्ट, जिस वर्ब के अंत में एस और एस लगा रहता है वही वर्ब मेरा सिंगुलर वर्ब कहलाता है। तो ड्रिंक्स, ड्रिंक V1 हो गया, ड्रिंक मेरा V1 हो गया। और ड्रिंक्स में देखिए ना एस और एस लगा हुआ है, तो यहाँ ड्रिंक क्या होगा, ड्रिंक्स होगा। तो चाइल्डहुड ड्रिंक्स मिल्क, बचपन पीते, बचपन में दूध पीते हैं। इसी प्रकार आप कहते लाइफ डॉट डॉट अ फुल ऑफ पेन, लाइफ दर्द से भरा है। तो मेरा भाई लाइफ क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑलवेज क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर वर्ब कहाँ है, तो मेरा यहाँ है। आर गलती है, हैव गलती है, वेयर गलती है, क्योंकि ये सब प्लूरल नाउन है। लाइफ इज फुल ऑफ पेन, लाइफ इज अ फुल ऑफ पेन, जीवन दर्द से भरा हुआ है। इसी प्रकार कहते डेथ इज पार्ट ऑफ लाइफ, मृत्यु जीवन का एक हिस्सा है। डेथ मेरा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ कैसा वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑलवेज, बार बार मेरे भाई इस चीज को कह रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑलवेज सिंगुलर होता है, अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। डेथ हमेशा इसके साथ इज का प्रयोग होगा, क्योंकि आर प्लूरल वर्ब है। डेथ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, मृत्यु जीवन का एक हिस्सा। इसी प्रकार हेल्थ इज वेल्थ, यहाँ मेरे भाई यहाँ फंसता है, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ होगा कि वेल्थ होगा। यहाँ हेल्थ भी मेरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और वेल्थ भी मेरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपको हम बताए थे शुरू में, सब्जेक्ट के रूप में भी एक सेंटेंस को बनाने के लिए एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज हो सकता है और एब्स्ट्रैक्ट के रूप में भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज हो सकता है। वैसा सेंटेंस मेरे सामने आ गया है। आप कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, तो ये भी यहाँ भी मेरा भाई ये है, वेल्थ जो है ये भी मेरा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। लेकिन इसके साथ कौन सा, क्या एस लगा करके यूज करते हैं। फर्स्ट में बताए थे जिस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एस या एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एस और एस लगा करके हम नहीं बनाते हैं प्लूरल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑलवेज सिंगुलर होता है। तो मेरे भाई हेल्थ इज वेल्थ होगा, हेल्थ इज वेल्थ होगा। तो ये सेंटेंस मेरा हेल्थ इज वेल्थ। आप कहते फ्रेंडशिप, ये मेरा कॉमन एरर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे पूछते हैं, जैसे फ्रेंडशिप इज अ बून नो एरर, मतलब दोस्ती जो है एक वरदान है। बून का मतलब क्या होता है, वरदान, वरदान। दोस्ती एक वरदान है। इसमें कहा फ्रेंडशिप मेरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज किए हैं। मेरा कैसा, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपको हम बताए थे जिस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंत में एस और एस लगा रहता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन गलती होता है। आपको पहले बताए थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑलवेज सिंगुलर होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंत में एस और एस लगा करके हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो ई जो है मेरा 1 नंबर में गलती है, 2 ठीक है, 3 ठीक है, 4 नो एरर, 4 ठीक। तो ई सब ठीक है, लेकिन 1 नंबर गलती है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम एस का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट, फ्रेंडशिप मेरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलिए आगे आते हैं। मेरे भाई आप कहते हैं एक सेंटेंस को बनाने में एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट की जरूरी होता है, और सब्जेक्ट के रूप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। नाउन के साथ ए एन द का प्रयोग होता है, नाउन के साथ ए एन द का यूज होता है ऑलवेज। लेकिन क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ ए या ए एन द का यूज होता है, ऐसा विचार आया होगा आपके माइंड में। मेरे भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ ऑलवेज हम ए एन द का यूज नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे ए का मतलब ए और ए एन का मतलब होता है एक,
द का मतलब होता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित। क्या आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को गिनती करते हैं? नहीं करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को गिनती नहीं करते हैं। क्या द निश्चित था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को निश्चित बनाते नहीं बनाते हैं। इसीलिए हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए एंड द का यूज नहीं करते हैं। चलिए इसका रूल समझते हैं। नॉर्मली मतलब 90%। 90% नॉट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मेरे भाई 90% जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम ए एन द का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि आप आइए यहाँ, एयर इज एवरीवेयर, एयर डॉट डॉट एवरीवेयर, एयर इज द एवरीवेयर। क्या एयर के पहले हम द लगा दे? यहाँ कर रहा है नॉर्मली नो आर्टिकल यूज इज यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 90% मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो ई द का तो यूज गलती, आर्टिकल का यूज तो करना गलती होगा। यहाँ अगर द लगाते हैं तो इस सेंटेंस मेरा गलती। यहाँ अगर हम वर्ब लगा के यूज करते तो मेरा सेंटेंस सही है। एयर इज एवरीवेयर। मेरे भाई ब्रह्मांड में, पूरा ब्रह्मांड में हर जगह एयर अवेलेबल है। तो हम मेरा ये सेंटेंस ठीक है। एयर कैसा? मेरा एयर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किए हैं और इसके साथ हम आर्टिकल का यूज हरगिज नहीं कर सकते। आप कहते हैं ब्यूटी कैन बी फाउंड बी नेचर, मतलब सुंदरता प्राकृतिक के द्वारा बनाया, प्राकृतिक से बना है। सुंदरता प्राकृतिक से बना। क्या ये सेंटेंस ठीक है? द ब्यूटी कैन बी फाउंड बी नेचर। मेरे भाई 110% ये सत्य है, ट्रेडिशनल ट्रूथ है। अगर सुंदरता है तो वो कहीं न कहीं प्रकृति का बहुत बड़ा योगदान है। तो पूरा ब्रह्मांड में अगर कहीं भी कुछ भी सुंदर देखने में लग रहा है तो प्राकृतिक की वरदान है। और जहां 100% सटीक हो जिस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या हम द का यूज करेंगे? नहीं। ब्यूटी कैन बी फाउंड बी नेचर। ब्यूटी सही में नेचर से बना हुआ है। आप कहते हैं हैप्पीनेस इज गुड। मेरे भाई हैप्पी का मतलब होता है क्या? हैप्पी का मतलब होता है खुश। क्या होता है? खुश। लेकिन हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। खुशी क्या होता है? खुशी। यहाँ कहता खुशी जीवन के का एक गुण है। खुशी जीवन के लिए एक गुण, अच्छा गुण है। तो मेरे भाई खुशी के साथ यस, 100% खुशी एक जीवन के लिए अच्छा गुण है। क्या हम इसमें द का यूज कर सकते? नहीं, इसमें द का यूज नहीं कर सकते। मेरा ये सेंटेंस ठीक है। हैप्पीनेस इज गुड क्वालिटी ऑफ फॉर लाइफ, हैप्पीनेस इज गुड क्वालिटी फॉर लाइफ। चलिए आगे आते हैं। जैसे आप कहते हैं यहाँ एक और, जैसे कहते हैं आप लव इज ब्लाइंड। मेरे भाई कहते हैं आप लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। आप कहते हैं लव इज ब्लाइंड, क्या प्यार अंधा होता है? यस, प्यार अंधा होता है। क्या इस प्यार के साथ हम ए एंड द का यूज कर सकते? नहीं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। इफ द मे बी यूज बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मेरे भाई यदि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम द का यूज कर सकते हैं। कब? ओनली, केवल इट रिफर्स टू पार्टिकुलरिटी। यह जब रिफर्स करेगा कि पार्टिकुलरिटी, किसी विशेष चीजों को, किसी विशेष एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ओर। जैसे कि आप कहते हैं कि एयर ऑफ इट फैन इज वेरी कॉस्टली। वहां लिखे थे एयर इज एवरीवेयर, एयर इज एवरीवेयर।
हवा हर जगह, हवा पूरा ब्रह्मांड में है, लेकिन यहाँ कर एयर ऑफ इट फैन मतलब इस फैन की हवा, इस फैन की हवा गर्म है। क्या है? इस फैन की हवा गर्म है। तो यहाँ हमें द लगाना। तो ई जो है मेरा गलती हो गया, क्योंकि किसी खास चीजों को पार्टिकुलरिटी विशेषता बता रहे हैं, किसी खास एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। तो यहाँ द लगाना मेरा सही होगा, क्योंकि द एयर ऑफ इट फैन वेरी हॉट, इस फैन की जो हवा है गर्म है, काफी गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है। आप कहते ब्यूटी ऑफ दिस गर्ल इज वेरी गुड, जैसे ब्यूटी ऑफ, जैसे कहते हैं आप ब्यूटी, ब्यूटी इज एवरी गर्ल। मेरे भाई लड़की सुंदर होती है, सचमुच में लड़की सुंदर होती है, उसको भगवान जो है बनाते नहीं है, ओनली फॉर डाउनलोड कर देते हैं। तो लड़की सुंदर होती है, यहाँ क्या कर रहा है? ब्यूटी ऑफ दिस गर्ल, किसी खास लड़की का बात हो रहा है कि कोई खास लड़की है, उसके बारे में कर, यह गर्ल जो है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, यह गर्ल बहुत अच्छी है। किसी खास अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम पार्टी को विशेषता बताएंगे तो वहाँ हम द का यूज करेंगे, ना कि ऐसे बताएंगे द ब्यूटी ऑफ दिस गर्ल इज वेरी गुड। समझे? ये मेरे भाई किसी एग्जाम में पूछा हुआ, लैप ऑफ हिज इज वेरी गुड नो एरर। यहाँ बताइए क्या होगा? लैप मेरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम इज का प्रयोग किए हैं, सिंगुलर वर्ब के, वर्ब का। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो कैसा है? इसके साथ हिज, उसके जो जीवन है वेरी गुड, बहुत अच्छा, मतलब कोई आदमी खड़ा है और हम बता रहे हैं उसका जो जीवन है ना बहुत अच्छा है। किसी पार्टिकुलरिटी चीजों को हम दर्शा रहे हैं कि नहीं दर्शा रहे हैं? कहिएगा हाँ। तो यहाँ द का प्रयोग करना उचित माना जाएगा। ये सेंटेंस, ये मेरा इरर गलती था, और ये मेरा सही, ये मेरा सही, ये मेरा सही, ये मेरा सही है। आइए मिसलेनियस रिमेंबर देख लेते हैं हम क्या क्या बताए। आपको फर्स्ट में बताए थे एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑलवेज सिंगुलर। दूसरा बताए थे ए एन द का यूज कभी नहीं होता है। थर्ड में बताए थे मतलब जो पार्टिकुलरिटी को दर्शाएगा उसके पहले हम द का यूज करेंगे, लेकिन ए और एन का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। तो इतना चीज को हम बताए थे कॉन्सेप्ट में। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और इस चैनल से आपको कुछ हेल्पफुल मिल रहा है तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे हौसला को बिल्ड करें। मैं आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।